चांदनी चौक के बाद चलेंगे नोएडा और ग्रेटर नोएडा। वहाँ देखेंगे कि प्रोडक्शन यूनिट में क्या हाल है। कहा जा रहा है कि 30 से 60% के बीच प्रोडक्शन में कमी आई है और वहाँ काम करने वाले कपड़ा यूनिट में या तरह तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करने वाले मजदूरों की दिनचर्या कैसी है पैसे को लेकर। नोएडा का सेक्टर 63, इस इलाके को बैंक मंडी कहा जाता है। इतने बैंक और उनकी शाखाएं हैं यहाँ। नोटबंदी के बाद से यहाँ बैंकों के बाहर कतार लगी हुई हैं। रात से ही हजारों लोग यहाँ दुकान के बाहर खड़े हैं, पुराने नोटों की अदला बदली के इंतजार में। इनमें से अधिकतर वो हैं जो फैक्ट्रियों में मजदूरी कर अपना पेट पालते हैं। अपने पैसे के लिए हम खुद जा रहे हैं वहाँ पे, डंडा भी हम खाएं, क्यों खाएं हम? बताइए, इसका नाम जिम्मेदार कौन है? क्यों ऐसा हो रहा है हम लोगों के साथ? 4000 मकान मालिक को देना पड़ता है और हम लोग खुद लाते हैं राशन, अपने रूम पे बनाते हैं सर। तो 2000 से 2200 रुपये हमारा रूम रेंट खर्चा निकल जाता है, ऊपर से राशन वासन का सर। यहाँ से हम पैसे भी घर पे भेजना चाहे तो नहीं भेज सकते हैं। मम्मी पापा वहाँ लोग परेशान बेचारे। रिजवान एक एक्सपोर्ट कंपनी में सिलाई का काम करते हैं। पिछले 3 दिन से लाइन में लग रहे हैं लेकिन पैसे जमा नहीं करा पाए। बताया कि आज सिर्फ ये पूछने आए कि क्या पैसा आज जमा हो जाएगा, तो मैनेजर ने पुलिस बुलाकर पिटवा दिया। वहाँ पे कह रहे कि कैश जमा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा सर ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा? जो अपने पर्सनल अकाउंट, हमारे खुद का अकाउंट क्यों नहीं जमा हो पाएगा? ये फिर कहना अच्छा ठीक है लाइन में लग जाओ। आज फिर वही बात पूछने में गया कि सर पक्का हो ही जाएगा ना लाइन में लगने, फिर क्या मतलब पता लाइन में लगने से? तो फोन करके मैनेजर अंदर बुला लिया पुलिस वालों को, फिर मार दिया सर, यहाँ पे हाथ पैर टूट गए। एक्सपोर्ट कंपनी में ही काम करने वाले नजीब को भी अपने गांव में माँ बाप को पैसे भेजने हैं। 4000 रुपए मकान मालिक को देने हैं। बहन की शादी के लिए इंतजाम अलग करना है। इस वक्त हाल यह है कि न तो वो मजदूरी कर पा रहे हैं और न ही बैंक में जमा पैसों को निकलवा पा रहे हैं। जो बचता माँ बाप को देते हैं घर पे। 4000 रुपए भाड़ा, 3 आदमी, हम 3 भाई एक ही रूम में रहते हैं। 2 भाई के बीच में हमें शादी भी करना बहनों की। हम बहन की शादी करेंगे कि पैसा बचाएंगे? कितना पैसा हम बचा लेंगे? हमें घर खेत कुछ बेच के तभी पैसा हम इकट्ठा करते हैं, तभी हम कुछ काम करेंगे, तभी आगे कुछ काम हो पाएगा। इसके लिए एक बीपीओ में काम करने वाले दीपक को भी 3 दिन से लाइन में लगने के बावजूद पैसा नहीं मिला। अब फैक्ट्री मालिक भी लाइन में खड़े होने का समय नहीं दे रहा। कल कंपनी से छुट्टी मांगी तो मालिक ने कहा कि इससे अच्छा घर बैठ जाओ। जॉब भी करनी है, जैसे कि आज पूरे दिन हो गया तो आज की छुट्टी भी करनी पड़ी है। ऑफिस से ही फोन आ रहे हैं क्या कहाँ हो कहाँ नहीं हो। बट मैंने बोल दिया कि आज लाइन में लगे 1-2 बजे तक नंबर आ जाएगा। बट यहाँ पर देख रहे हैं हालात ही कुछ हो रहा है। आज की पूरे दिन के लिए छुट्टी हो गई हमारी। तो दिहाड़ी कट जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। और हमने यही बोल दिया कि ऑफिस में फोन करके हो सकता है कि कल भी लाइन में लगना पड़े, क्योंकि बैंक तो क्लोज होने वाले हैं। तो ऑफिस वाले ने बोल दिया कल आना है तो ठीक है, नहीं आना है तो फिर आप घर बैठना। 2 दिन हम छुट्टी नहीं दे सकते आप। दिहाड़ी करने वाले सभी मजदूरों का यही हाल है। मदद के नाम पर कोई पैसे पकड़ा भी रहा है तो पुराने जिन्हें बदलवाना अलग आफत है। अब तो पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। काम नहीं चल रहा है तो घर कैसे चलेगा? एकदम घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। किराया वाला परेशान कर रहा है, घर के खुराकी नहीं चल पा रहा है। आजकल कम चल रहा है, मंदी चल रहा है। कंपनी में पैसा नहीं होने के कारण थोड़ा काम कम लोग का चल रहा है। वीके सेठ करीब 30 साल से नोएडा की अपनी फैक्ट्री में 11 केवी के तार का प्लास्टिक कवर तैयार करते हैं, लेकिन उनकी फैक्ट्री में भी मशीनें बंद पड़ी दिखी। बल्कि मैं तो कहूँगा 100% यूनिट में इम्पैक्ट आया इस चीज़ का। बिकॉज करेंसी तो सबको चाहिए ना, इन बेचारों को राशन देना है, आना जाने के लिए खर्चा चाहिए, 3 व्हीलर वाले पैसे मांगते हैं, बस वालों को देना है, तो उसके लिए इनको परेशानी है। जैसे हमारे पास जितने थे हमने इनको दे दिए। कुछ बैंक से हम निकालते हैं, थोड़े थोड़े इनको देते हैं, लेकिन पैसा तो सबको चाहिए। नोएडा के औद्योगिक इलाके में करीब 9000 फैक्ट्रियां हैं और ज्यादातर का इन दिनों यही हाल है। नोएडा के कारखाने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को हर साल 14,000 करोड़ का टैक्स देते हैं और 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार। इन हालात से नोएडा के व्यवसायी भी परेशान हैं। उनका कहना है कि मजदूरों के कतार में लगने से उत्पादन में 40% की गिरावट आ गई है। उद्योगों की जो सबसे बड़ी रॉ मटेरियल की मार्केट है वो आज की डेट में सदर बाजार हुआ, लाजपत राय मार्केट हुई, गफ्फार मार्केट हुई, वो पूरी की पूरी तरीके से बंद हो रखी है। तो अगर प्रोडक्शन के लिए वहाँ से हमें सामान ही नहीं मिलेगा तो हमारी इंडस्ट्री बट ऑब्वियस से बंद हो जाएगी। तो अगर मैं प्रोडक्शन की बात करता हूँ तो इन दिनों, इस पिछले 5 दिनों के अंदर घट के मात्र 40 से 50% रह गया। कारोबारी कहते हैं कि नोटबंदी के साइड इफेक्ट से उबरने में उन्हें 3 से 6 महीने तक लग सकते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्या, हिंदुस्तान के किसी भी बाजार और उद्योग की रौनक इन दिनों गायब सी है। भीड़ अगर कहीं है तो एटीएम और बैंकों के बाहर। सारे रास्ते इन दिनों वहीं जा रहे हैं।
नोएडा से कैमरामैन संजय दास और अरविंद उत्तम के साथ रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।